بربریت برپا کر رکھی ہے. سندھ راضی نہیں ہے, بلوچ راضی نہیں ہے, پشتونوں کا قتل عام ہو رہا ہے. گلگت اور بلتستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بابا ہندوستان کا حصہ ہیں, ہم پاکستان نہیں ہیں. تو ہم بھارت کے ساتھ سندھ کا کنفیڈریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. प्लीज एबे तानिया ऑल इन वन को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु. लेकिन बाद में पाकिस्तान बन जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि जिस तरह की रियासत वो देखना चाहते थे वो नहीं बनी. फिर उन्होंने उस रियासत की मुखालफत शुरू की और अपने सिंधु देश का नारा लगाया. जबरी तशद्दुद हुए, परसिक्यूशन हुई, फोर्स कन्वर्जन्स ऑफ सिंधी हिंदू गर्ल्स का जो मामला हुआ और अभी तक चल रहा है, डेली बेसिस पे चल रहा है. आपके साथ शेयर करता हूँ डॉक्टर देवी का, जिसमें वो कहती हैं कि उनकी हैसियत क्या है सिंध में. देखिए और सुनिए. हिंदुओं की मलकियतों को छीनने के लिए झूठे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर हथियारों के जोर पर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. इनके धनों पर कब्जा करके इनको चुप रहने की धमकियां दे रहे हैं. लाड़काना के कितने ही हिंदू अपनी मलकियतों को बेचकर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जो अपनी जमीन को छोड़ के रो के दूसरे मुल्कों को जा रहे हैं, क्योंकि सिंधी हिंदुओं के लिए जमीन तंग कर दी गई है. सिंधी कौम पर सिर्फ खामोश हैं और अखबारों में बयान दे रहे हैं कि सिंध छोड़ कर न जाओ, बल्कि लड़ो, झगड़ा करो. हमने इन कौम परस्तों से पूछना है कि आप क्यों खामोश हो. मकामी सिंधी और हिंदू सिंधियों के लिए रेड इंडियन जैसी हालतें पैदा की गई हैं. अभी लाड़काने में हम लोग डॉक्टर भगवान देवी एंड डॉक्टर भगवान दास की झूठी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर 48.4 एकड़ जमीन पर कब्जा करके प्लाटों की सूरत में बेचा जा रहा है. अब जो सिंधी चले गए भारत और भारत के नेशनल एंथम में सिंध का नाम यूं आता है जैसे सिंध अभी भी भारत का हिस्सा हो. 71 के बाद मैं समझता हूं कि कोई इखलाकी, सियासी, तारीखी जवाज नहीं है कि 71 के बाद भी पाकिस्तान को बाकी रहना चाहिए. होना तो ये चाहिए था कि जब बंगालियों ने ये फैसला किया, अक्सरियती आबादी ने ये फैसला किया कि बाबा हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो सब कौमों को मिलकर टेबल पर ये बैठना था कि बाबा अगर नहीं रहते तो चलो एक दूसरे को खुदा हाफिज कहते हैं. लेकिन नहीं, पाकिस्तान में पंजाब की आबादी, पंजाब की जो यानी अभी भी पाकिस्तान का बजट जो है उसमें 80% के करीब सिंध देता है और वफाक को पंजाब क्या देता है, 25% वो जो शेयर वफाक को देता है. लेता कितना है, 55%. तो जो 80% सिंध देता है उसको ये 20 से 22% जो है वो देते हैं. उसमें भी रेंजर्स का हिसाब निकालते हैं, उसमें भी अमान अमान के नाम पर फौज जो है वो हड़प करती है और जो भी थोड़ा बहुत मिलता है वो भी अपना तयशुदा जो थोड़ा बहुत है उससे भी कम देते हैं. इसलिए हम बहैसियत नेशन सियासी जबर का शिकार हैं, मुआशी इस्तेहसाल का शिकार हैं. हमारी तारीख को मसक किया जा रहा है और ये महाराजा डायर जो हमारे कौमी हीरो है उसकी जगह एक गासिब और लुटेरे मोहम्मद बिन कासिम को वो हीरो बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि ये सूट करता है रियासत की आइडियोलॉजी को. और मैं अब ये पूरे पाकिस्तान और खुद पंजाबी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी सुने कि इस वक्त पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की फौजी ब्यूरोक्रेसी ये अपने काबे को तब्दील कर रहे हैं. और आप याद रखें कि अब मोहम्मद बिन कासिम इनका हीरो नहीं रहेगा. अब ये वो जो गाजी क्या है, जो तुर्की का जो ड्रामा दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, अब ये अपना काबा तब्दील कर रहे हैं. अब इनको अरब इस्लाम नहीं तुर्की का इस्लाम चाहिए. और अब ये इन्होंने मजाक बना रखा है, कौमों के ऊपर इन्होंने फाशिज्म बर्पा कर रखा है, बर्बरियत बर्पा कर रखी है. सिंध राजी नहीं है, बलोच राजी नहीं है, पश्तूनों का कत्लेआम हो रहा है. गिलगित और बल्तिस्तान जो है
वो कहते हैं कि हम बाबा हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान नहीं हैं। तो इसलिए जब साईं GM सैयद ने तारीखी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए सिंधु देश की आज़ादी की बात की, वो जो हमारे लोगों को, नौजवानों को उठा कर आए साईं ने अंदर टार्चर किया, एक मरतबा शहीद मुजफ्फर भुट्टो को उन्होंने रिहा कर दिया था, और जब भी इन्होंने दूसरी मरतबा किसी को उठाया है तो फिर उसको शहीद कर देते हैं। भीख मांग कर ये मुल्क चला रहे हैं, तो वो क्या लड़ेंगे? वो क्या लड़ेगी जिनकी इकानमी अपनी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, कटोरा हाथ में है वजीर आजम को, और पूरी दुनिया से वो भीख मांग रहे हैं। जो कल डॉलर और रियाल के पीछे भाग रहे थे, आज वो येन और लीरा के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब है उनके पास कुछ नहीं है। तो बड़ी फौज ताकत का वो कोई पैमाना नहीं है। फौज और हथियार अगर पैमाना होते तो सोवियत यूनियन जो बिखरता नहीं। तो इनकी बड़ी फौज ही हमारे फायदे में है। ये गधों का लश्कर जो है बगैर इकानमी वाले मुल्क के, ये तो खुद ही इनके गले में पड़ेगा। इसलिए आज़ादी बरहक है, हम लेंगे, और पूरी कौम उठती भी नहीं है। इंटरनेशनल हालात जो हैं वो भी हमारा फेवर करेंगे, और अब कर रहे हैं। जैसे चाइना का जो किरदार है, मैं इस तरह कहता हूं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के भारत के लोगों को और पंजाबियों को मैं खुसूसन कहता हूं कि पंजाबी नेशन का इस वक्त जो किरदार है वो सब कॉन्टिनेंट के लिए मीर जाफर वाला किरदार अदा कर रहा है, इंडिया को लेकर आ रहा है। वी आर द नेशंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हम बड़े सगीर की कौमें हैं, लेकिन चाइना को हिंदुस्तान की दुश्मनी के बुनियाद पर पंजाबी कौम अपनी फौज की मार्फत घसीट कर अगर जो हिंदी महासागर में ला रही है, इससे बड़ी दुश्मनी और गद्दारी और मीर जाफर वाला और कोई किरदार हो ही नहीं सकता। हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है, क्योंकि चाइना बदमाशी कर रहा है, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, वो पूरे यानी साउथ चाइना सी को देखे, वहां जितनी कौमें हैं वहां उन कौमों के गले में पड़ा हुआ है चाइना। चाइना की एग्रेशन, चाइना की जारहियत, चाइना ने ऑक्टोपस की तरह पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को अपने चंबों में जो है वो थामा हुआ है। तो जब चाइना इस खित्ते में, हमारे रीजन में यहाँ से गुजर कर वो अफ्रीका के उन जो है नेचुरल गैस को पर कब्जा करेगा और वहां पर जो क्रूड ऑयल पर कब्जा करेगा, तो ये सारी बातें दुनिया के दूसरे ममालिक को तो गवारा नहीं होंगी ना। तो मैं तो इस तरह कहता हूं, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं कि चीन के मद्दे मुकाबिल कुव्वतें जो हैं वो सिंधु देश की आज़ादी के लिए मैं उनको अपना फितरी इत्तेहादी समझता हूं। भारत को मैं फितरी इत्तेहादी समझता हूं, अमेरिका को मैं फितरी इत्तेहादी समझता हूं अपना। तो इसलिए हम कोई अकेले और तन्हा नहीं है कि चाइना ने, पंजाब ने चीन को अपने साथ मिलाया है, तो अमेरिका और भारत हमारे साथ है। आपने कहा कि हाँ, आप भारत भी आपके साथ है, और आप एक्चुअली ज़्यादा भारत के साथ हैं, चीन के खिलाफ विरोध करते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मगर भारत के नेशनल एंथम में सिंध का नाम आता है, सिंध उनका हिस्सा है जो इस बात को जाहिर करता है। तो क्या आपकी सिंधु देश किसी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए है, या आप फाइनली चाहेंगे कि भारत के साथ जम हो जाएं? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बारे में मैंने भारत सिंधु देश की आज़ादी के लिए जिस तरह बंगाल में उन्होंने किरदार अदा किया था, और इस तरह अगर वो सिंधु देश की आज़ादी के लिए किरदार अदा करता है, तो हम भारत के साथ सिंध का कॉन्फिडरेशन करने के लिए तैयार हैं।